नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के गोचर की। शनि ग्रह जो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, गुरु ग्रह 14 मई को मिथुन राशि में, राहु 18 मई कुंभ राशि में, केतु 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि धीमी गति से चलने वाले ग्रह है जिसका असर आपकी लाइफ पर लंबे समय तक रहेगा। हम बात करते हैं मेष यानी एरीज लगन की। इसके अंदर शनि जो आपके 12th 12वें भाव में है, राहु आपके 11वें भाव में है, केतु आपके 5वें भाव में और बृहस्पति आपके 3रे भाव में। बृहस्पति ग्रह जो ग्रोथ का प्लेनेट है, एक्सपेंशन का, विजडम का प्लेनेट है, जो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मिथुन राशि मेष लगन के लिए 3रे भाव में आती है, जो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, शॉर्ट जर्नी, छोटी यात्राएं को दर्शाता है। और जुपिटर बृहस्पति जेमिनी के अंदर प्रवेश करता है तो वह आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, आपके थॉट प्रोसेस है, उसकी ग्रोथ कर देता है, जिससे आपको लगता है कि आप कुछ समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लोगे। आपके मन में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे विचार आएंगे, जिसे आपके लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बृहस्पति 3रे घर में, मतलब हाथी को अपने घर में घुसाना, मतलब एक समय में आपके दिमाग में कई विचारों का आना, जिससे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मेरे को क्या आइडिया मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक पेन और एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखें और कोई भी आपके मन में आइडिया आए तो उसे नोट कर लें, ताकि बाद में आप चीज को फिल्टर आउट कर सकें। इसलिए आपको एडवाइस है कि आप अपनी मेंटल एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करें। लाल किताब के अनुसार बृहस्पति 3 में बैठा तीनों लोगों का मालिक माना गया है और बृहस्पति का अच्छा और बुरा प्रभाव डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन कैसी है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो इस घर से रिलेटेड जो भी कारक हैं उसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। अगर मंगल खराब है या मंगल बद है तो उस केस में बृहस्पति का इस घर का प्रभाव अच्छा नहीं होगा और ऐसा आदमी दूसरों को धोखा देकर अपना निर्वाह करेगा। इसके लिए दुर्गा पूजन और छोटी कन्याओं की पूजा अति आवश्यक है। मेष लगन वालों के लिए शनि उनके 12वें भाव में, और अगर चंद्र उनके लगन में है तो उनकी साढ़सती शुरू हो जाती है। ये निर्भर करता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में, आपके लगन में कितने डिग्री पर है। तो आप अपनी हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखें। आप पूरा रेस्ट करें, अपनी प्रॉपर स्ट्रेस फ्री स्लीप लें, फिजिकल एक्टिविटी करें और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। इस समय के दौरान आपकी प्रोफेशनल यात्रा हो सकती है या धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि 3, 5, 9 और 12वें घर का आपस में ग्रह गोचर के हिसाब से संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु 11वें भाव में होने के कारण उससे आपको फायदा होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि 3रे घर से 9वें घर पर और शनि की 10वीं दृष्टि 12वें घर से 9वें घर पे होने के कारण आप कोई धार्मिक कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान वगैरह भी करवा सकते हैं इस समय के दौरान। उपाय है कि आप शनिवार को सुबह पीपल के वृक्ष पर पानी डालें। शनि 12वें घर में बैठा होने का मतलब रिस्ट्रिक्शन, लिमिट, उस हाउस से रिलेटेड चीजों पर। 12वां भाव कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है, हॉस्पिटलाइजेशन का। 12th हाउस जेल से रिलेटेड है या कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जो बिल्कुल आपके एनवायरनमेंट से अलग हो। जैसे कि अगर आप फॉरेन में जाते हो तो आपकी होम कंट्री से अब वहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो ये 12th हाउस है। तो उससे बचने के लिए आप उन सभी चीजों पर लिमिट लगाएं। कोई भी काम ऐसा ना करें कि आपको उस चीज का सामना करना पड़े। 12वां भाव खर्चों का है, इन्वेस्टमेंट का, लेकिन आपकी इन सभी चीजों पर लिमिट लगी होनी चाहिए। तो आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट या खर्च थोड़ा सा लिमिट में करें। लाल किताब के अनुसार शनि 12वें भाव में अच्छा माना गया, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि आती है। उसका जो चिन्ह है वह मछली, अपोजिट साइन उसका मुंह है, तो मछली कहीं ना कहीं शनि से संबंध रखती है। और यहाँ पर शनि होने के कारण इंसान अपने पैसों की परवाह नहीं करता, जिस करके उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप मछली वाला उपाय कर सकते हैं। शनि 12वें घर में आपकी बाईं आंख में प्रॉब्लम कर सकता है, फिजूल का खर्च या खर्च दोनों इंक्रीज कर सकता है। और 12वें भाव, और जो 12वां भाव है वो आपका लिंक कहीं ना कहीं फॉरेन से बनाता है, और शनि की यहाँ से दृष्टि दूसरे घर पर, 6ठे और 9वें भाव पर पड़ती है, जिसके कारण आपकी 2nd हाउस वेल्थ का और 6th हाउस आपका डेली वर्क का है। और आपकी जो रूटीन में, आप प्रोफेशनल लाइफ में जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसमें कुछ रुकावटें और थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, जिसके कारण आपको हार्डवर्क कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। और 9th हाउस पर 10वीं दृष्टि होने के कारण
अगर आप हायर नॉलेज या कोई पीएचडी या किसी भी टाइप की कोई नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और किसी गुरु या आपसे बड़े के साथ कोई मतभेद हो सकता है। 9वां भाव आपके भाग्य का घर भी है और कोई भी चीज मिलने में आपको थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इस समय के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और ज्यादा खर्च आपके धार्मिक जगह पर होंगे। आपका घर चेंज हो सकता है। अगर आप किराए के घर में है तो अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो वो चेंज हो सकता है। अगर कोई घर आप खरीदना चाह रहे हो तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि राहु आपके 11वें घर में और जो इच्छा पूर्ति का घर है, कहीं पर भी खर्चा सोच समझ कर करें और ज्यादा इच्छा ना रखें क्योंकि आपके पैसे फंस सकते हैं। और बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि केतु आपके 5वें घर पर और संतान के घर पर और उनसे थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है। लाल किताब के अनुसार केतु 5 घर में यानी कि संतान के हाउस पर होने के कारण अगर बच्चों को सांस या कोई दमे की प्रॉब्लम दे देता है। अगर बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब असर दे रहा हो तो उसके लिए आप बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं, उससे सहायता ले सकते हैं क्योंकि 5वां भाव जो कि बृहस्पति का पक्का घर है, केतु लियो में आपके 5वें भाव में होने के कारण आप किसी भी सट्टे में अपने पैसे मत लगाना, नहीं तो वो वहां पे फंस सकते हैं। काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति ग्रह आपके 3रे घर में है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है जिससे बृहस्पति के कारण उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। अगर किसी कारणवश ये सहयोग आपको नहीं प्राप्त होता तो आप दुर्गा पूजन और कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं क्योंकि बृहस्पति बुध की राशि में और बृहस्पति और बुध आपस में दुश्मन है। जो भी मैंने आपको उपाय बता रहा हूं, कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली को जांच लें। आपकी जो भी दशा भुक्ति चल रही है और गोचर में कौन से प्लैनेट आपके जन्म कुंडली के प्लैनेट के साथ दृष्टि कर रहे हैं, और अगर हमने इसमें लाल किताब की बात करी तो लाल किताब के वर्षफल में कौन सा ग्रह है, कहां पर चल रहा है, उन सभी की जांच पड़ताल करके या किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर उसके बाद ही यह या कोई भी उपाय करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।